पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी। जी। लाल किताब लिख के कहाँ गई किसी को नहीं पता। कौन से बुक स्टोर पे गई, किसने पढ़ी, कौन उसका विद्वान बना नहीं बना। लाल किताब को आज लोग जानते हैं तो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, लाल किताब ज्योतिष क्या है और बाकी के ज्योतिषों से अलग कैसे? लाल किताब ज्योतिष इतना गहरा ज्ञान है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे कि लाल किताब बहुत सरल ज्ञान है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। लाल किताब इतना गहरा और इतना सटीक ज्ञान है, उसको बहुत ही गहराई से पकड़ना पड़ता है। लाल किताब के लिखे हुए एक लाइन के कितने मतलब निकल सकते हैं और उनको किस तरह से देखना चाहिए, उनको किस तरह से कुंडली के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा काम है। जहाँ तक मैंने अपने गुरुदेव से कई बार बात की है, तो उन्होंने अभी वो लाल किताब के 600 पेज 600 पन्ने हैं, लगभग 600 650 के आसपास। लेकिन वो जब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके लिखना शुरू किया है, उनके 5000 प्लस पन्ने हो चुके हैं लिखने के, और अभी भी लाल किताब संपूर्ण नहीं हुई उनसे। अभी भी उन्हें कई साल लगेंगे। तो आप सोचिए कि किसी भी लाल किताब आप कहें कि सिंपल भाषा में लिखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत रहस्य हैं इसके, बहुत रहस्य। एक लाइन के अंदर ही बहुत कुछ लिखा हुआ। जैसे मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। कुर्बानी के बकरों की बात की जाती है जी। तो लाल किताब में आता है कि कुर्बानी के बकरे हैं। अब मान लीजिए कुर्बानी के बकरों में आता है कि बृहस्पति, सूर्य और मंगल, अगर ये किसी तरह भी कुंडली के अंदर खराब हो रहे होंगे तो इनका कुर्बानी का बकरा बनेगा केतु। केतु मारा जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सामने वाले की प्रेडिक्शन में कैसे, उसको क्या प्रेडिक्शन करोगे, कैसे अप्लाई करोगे उसको? जो मैंने उनसे सीखा है उसका एक छोटा सा नमूना मैं आज आपको देता हूँ। अगर कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इनमें से किसी को भी चोट पड़ रही है, तो जब इनमें से किसी भी ग्रह का समय आएगा तो उस वक्त के अंदर इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी। पाइल्स की प्रॉब्लम केतु की होती है। आप मेरी प्रेडिक्शन का मतलब समझो? जी जी जी। कि ग्रह कोई खराब है लेकिन कुर्बानी का बकरा कोई और बनेगा। जो बीमारी हो रही है वो केतु की हो रही है, बीमारी केतु की होगी, जबकि केतु का कोई लेना देना नहीं। जबकि केतु का कोई लेना देना नहीं है। खराब 3 ग्रह वो है नर ग्रह, लेकिन कुर्बानी केतु की आ रही है। तो अब उसमें इलाज तो हमें उसी नर ग्रह का करना पड़ेगा जो खराब है, उसी से पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज की डेट में आप डॉक्टरों के पास जाके पूछ के देखिए कि पाइल्स की प्रॉब्लम कितने लोगों को है। बहुत लोगों को। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं लाल किताब में। फिर बहुत सारे, बहुत सारे। ये तो मैंने एक छोटी सी लाइन का मतलब बताया आपको, और 650 700 पन्नों में कितनी लाइनें लिखी होंगी, उन लाइनों के कितने कितने मतलब निकलते होंगे। तो आप सोच के देखिए, इंसान का जीवन कम पड़ेगा उन मतलबों को समझने में, उनको अप्लाई करने में। क्या लगता है आपको, इतनी बातें कौन लिख किया होगा, कैसे लिखी होंगी ये बातें? मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारे किसने लिखवाई होंगी? कोई ना कोई शक्ति होगी इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शक्तियाँ तो काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं और किस रूप में काम करती हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। सबसे बीच में हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के बाद बुध आता है, उसके शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद जो ग्रह हैं वो हम अपनी कुंडलियों में नहीं लेते। उसका कारण क्या है कि शनि की एक चाल जो है, पूरा एक चक्कर 30 साल में पूरा होता है, और उसके बाद वाले ग्रहों का जो एक चक्कर है वो 80 साल के आसपास पूरा होता है। तो इतने में एक आम इंसान की उम्र ही निकल जाती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सिर्फ शनि तक के ग्रहों को हमारे जीवन पे प्रभाव देने के लिए काउंट किया। ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि जब सूर्य, बुध, शुक्र, ठीक है, और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, और 3 ग्रह उसके बाद में घूम रहे हैं, उनमें से आज तक किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन नहीं ढूंढा गया। जी। ठीक है। ढूंढनी है नहीं, क्योंकि मिला नहीं किसी को भी। किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, किसी का टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि पृथ्वी इन सभी ग्रहों के एकदम बीच में आती है, और इन सभी ग्रहों की एनर्जियां, जो एनर्जियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं,
वो एनर्जियाँ धीरे धीरे करते करते सब पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होती हैं, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होने के बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने निर्जीव वस्तुओं से लेके और हम इंसानों तक को बनाया है। हर किसी के जीवन पे प्रभाव होता है हर उसका। किसी के जीवन पर, भले ही कोई ईंट पत्थर पड़ा है, उसका भी अपना जीवन है, उसका भी अपना प्रभाव है, पत्थरों का भी जीवन होता है। बिल्कुल अपना प्रभाव है। अब एक इंसान है, एक इंसान का सिर फट जाता है, रास्ते में चल रहा है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ऊपर से पत्थर गिरा, सिर उसका फट गया। पत्थर जीवित था। पत्थर भी एक काम करने के लिए है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए भी पत्थर है, उसका भी कोई काम है। निर्जीव चीज से लेके सजीव चीज तक हर चीज का इस दुनिया में कोई काम है।